हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि शरपसंद का एपिसोड 16 का प्रोमो जो है वो लॉन्च हो चुका है। फरासत भाई जो है वो जो जिस तरह से जो है वो सबके साथ करते आ रहे हैं, आज वो यही सब कुछ इनकी बेटी के सामने भी आएगा। यहाँ पर फ़िदा जो है वो सनम को जो है छोड़ कर चला गया है, लेकिन यहाँ पर जब बार बार सनम कॉल करती है तो फ़िदा जो है वो पिक नहीं करता, जिस पर वो कहती है अगर तुम नहीं उठाओगे तो मैं तुम्हारे ऑफिस में आके वो हंगामा क्रिएट करूँगी। जिस पर फ़िदा उसे कहता है कि मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ ऑफिस की तरफ से काम है। जिस पर सनम समझ जाती है कि वो लिटरली घर छोड़कर गया है और वो उसका सामना नहीं करना चाहता। यहाँ पर वो अपने दोस्त तैमूर को कहती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ छुट्टी लेकर, जिस पर वो खुद उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। या जो है वो अम्माद का रिश्ता लेकर जो है वो हफ्सा की वालदा के पास आती है और उसे जो है वो अम्माद के लिए मांग लेती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो कहती है आम बात होती तो मैं बहुत खुश होती ऐसा दामाद पाकर, लेकिन मैं वली से बात करूँगी और हफ्सा से भी बात करूँगी। कहती हैं जाओ चाय बना कर लेकर आओ। और यहाँ पर वो ये भी कहती हैं कि मैं अम्माद की मर्ज़ी और उसकी दिल की खुशी से आई हूँ। यहाँ पर फरासत भाई जब सनम का घर खुला देखते हैं तो उसके अंदर चले जाते हैं बिल देने के बहाने, जहाँ पर तैमूर के सामने जो है वो सनम रो रही होती है और उसे कहती है कि वो घर छोड़कर चला गया है, तुम क्यों नहीं समझते, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे दरमियान अब सब कुछ ख़त्म होने वाला है, छोड़ देगा। जिस पर वो पूछता है ऐसी क्या बात हो गई तुम दोनों के दरमियान, तो वो बताने की कोशिश करते हुए ये कहती है कि बस ये समझ लो कि हमारे दरमियान जो एक दरार सी आ गई है जो भरने का नाम ही नहीं ले रही, और इस अब की बार जो है बात मामूली नहीं है, हद से बढ़ गई है। लेकिन जब वो फरासत भाई को देखती है तो अपना गुस्सा उन पर निकाल देती है और कहती है आपकी हिम्मत कैसे हुई कि घर खुला देखकर आप अंदर आ गए, किसी की इजाज़त की भी आपको ज़रूरत महसूस नहीं हुई। यहाँ पर वो फरासत भाई की बहुत बेइज्जती करती है, जिस पर वो बाहर आकर कहते हैं मैं अपनी बेइज्जती का बदला ज़रूर लूँगा, तुमने अच्छा नहीं किया। तैमूर कहता है कि अगर तुम कहो तो मैं फ़िदा से बात करता हूँ, जिस पर सनम कहती है नहीं मैं उसे संभाल लूँगी। यहाँ पर फरासत भाई अपने घर की तरफ आ जाते हैं। यास्मीन जो है वो हॉस्पिटल में अपनी खाला के पास है, उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है। यहाँ पर तारिक की कॉल आती है, वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि तुम्हारी आह मुझे लग गई, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया था। यहाँ पर मैं ऑडिट में जो है बहुत बुरे तरीके से फंस गया हूँ, 3 महीने की मुझे जेल मिल गई है, मैं अभी वापस नहीं आ सकता। अम्मी को तुम अपने घर ले जाओ, तुम्हारा एहसान होगा मुझ पर। हफ्सा की वालदा जो है वो वली से जो है वो हफ्सा के रिश्ते की बात करती है कि अम्माद के लिए रिश्ता आया, लेकिन वली की बात समझने के लिए भी हफ्सा तैयार नहीं होती। वो कहती है लोगों का जो है इल्ज़ाम मुझ पर सच साबित हो जाएगा कि उन्होंने जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया वो सच्चा है, ऐसा कोई मौका उन्हें नहीं देना चाहती, इसीलिए वो बार बार अम्माद के रिश्ते से इनकार करती है। जब ये बात वो शाजिया को बताती है तो वो कहती है अगर मैं तुम्हारी बेटी को खुद से समझा लूँ तो, जिस पर वो कहती है मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, ना ही वली को एतराज़ है, तुम एक मौका कर सकती हो। यहाँ पर शाजिया मिठाई का डब्बा लेकर रुबीना के घर आएगी और एमन को बताएगी कि मैंने जो है वो अपने बेटे का रिश्ता जो है उसकी पसंद और उसकी मर्ज़ी से कर लिया है हफ्सा के साथ, जिस पर जो है वो उसे धक्के देकर निकाल देगी और पूरे घर में कोहराम मचा देगी। फरासत भाई को भी जब पता चलेगा कि उनकी बेटी अम्माद को पसंद करती थी, ये सब कुछ क्या हो गया, वो अपने भाई को खूब पीटेगी, गुस्सा निकालने के लिए जो है वो मैसेज करेगी यहाँ पर इमाद को कि तुम जो है हफ्सा जैसी छोटी लड़की ही डिज़र्व करते थे, तुम्हें मुझ जैसी लड़की राज आ ही नहीं सकती थी। यहाँ पर अम्माद अब उसके गुस्से की कोई परवाह नहीं करेगा क्योंकि उसकी माँ ने जो है वो सही फैसला लिया है। यहाँ पर एमन और उसके घर वाले अपनी बेटी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और क्या कुछ दिखाया जाता है। चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।